झांसी में शनिवार दोपहर देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां चिरगांव के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त विद्यापीठ विद्यालय के पास की बस 32 बच्चों को लेकर गांव में जा रही थी छोड़ने। तभी कारकोस गांव के पास अचानक से बस की स्टीयरिंग हो गई फेल, जिसके बाद अनियंत्रित होकर सूखी नहर में जाकर पलट गई बस, जिससे बस में सवार बच्चों में मच गई चीख पुकार, जिनमें से 10 बच्चे और ड्राइवर हो गए घायल, जिन्हें ले जाया गया मोट सीएचसी। यहाँ से 7 बच्चों की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि बस पूरी तरह से थी खटारा, जो नहीं थी चलने लायक, तब भी चलवाई गई, जिससे हो गया है हादसा। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति और सीएमओ ने घायल बच्चों का जाना हालचाल और जांच के दिया आदेश। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र के बिजौरी गांव में बीती रात कल्लू अहरवाल के घर पर कुआं पूजन का चल रहा था कार्यक्रम। दरवाजे पर रात करीब 12 बजे जैसे ही म्यूजिक पर गोली चल जावेगी गाने पर नाचने लगे बहरूपिया डांसर। उसी दौरान भीड़ में मौजूद अमित अहरवाल नामक युवक ने हर्ष फायरिंग करते हुए अपने पास मौजूद अवैध तमंचे से सच में चला दी गोली। फिल्मी म्यूजिक की ताल पर चली असली गोली ने वहां मौजूद 2 महिलाओं को बना लिया अपना निशाना। दोनों के पैरों में जा लगी गोली, जिससे वहां मच गई भगदड़। दोनों को तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां से हालत गंभीर होने पर छतरपुर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर लिया गिरफ्तार। हजरत निजामुद्दीन से चलकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जाने वाली छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से मच गया हड़कंप, जहां बीती रात किसी ने फोन पर रेल हेल्पलाइन पर स्लीपर कोच में बम होने की दी सूचना, जिससे दिल्ली से लेकर झांसी तक मच गया हड़कंप। देर रात करीब 11:30 बजे जब झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन, तो यहां पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, डॉग स्क्वाड और बम निरोधी दस्ते ने संभाल लिया मोर्चा और पूरी ट्रेन को खाली कराकर करीब 1 घंटे तक चलाया गया सर्च ऑपरेशन। लेकिन ट्रेन में नहीं मिला बम या कोई संदिग्ध वस्तु, तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। इसके बाद रात करीब 12:30 बजे ट्रेन को आगे के लिए किया गया रवाना। इस दौरान पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया था प्लेटफॉर्म। जीआरपी ने गलत सूचना देने वाले आरोपी युवक की तलाश की शुरू। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नुनायचा निवासी एक व्यक्ति की बीती शाम ई रिक्शा दुर्घटना में हो गई मौत। 40 वर्षीय योगेंद्र सिंह के रूप में की गई मृतक की पहचान, जो खरीदारी के लिए गया हुआ था कस्बा माधोगढ़। तभी लक्ष्मणपुरा के बाहर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया ई रिक्शा। हादसे में रिक्शा के नीचे दब गया योगेंद्र, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत, जबकि अन्य सवारियों को नहीं आई कोई गंभीर चोट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी रिक्शा चालक की तलाश की शुरू। शिवपुरी जिले के भौती थाना क्षेत्र के पारौंच नदी में शनिवार सुबह तेज बहाव में बह गया एक युवक, जिसकी 40 वर्षीय अवधेश केवट के रूप में हुई है पहचान, जो भौती कस्बे का था निवासी। शनिवार सुबह अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए गया हुआ था अवधेश। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया वह। दोस्तों ने उसे बहते देखा तो तुरंत परिजनों और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ के बड़ागांव थाना क्षेत्र में महिला से मारपीट का मामले में रजक समाज के ने शनिवार को एसपी कार्यालय में किया प्रदर्शन, जहां केनबार गांव की राम प्यारी रजक ने बताया कि 29 जून को वह घर में भर रही थी पानी। इसी दौरान शराब के नशे में धुत झल्लू यादव और राजू यादव ने उनके घर में घुसकर किया अभद्र व्यवहार। विरोध करने पर दोनों ने उनके साथ की मारपीट। पीड़िता ने बड़ागांव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत को सही तरीके से नहीं किया गया दर्ज, उल्टा उनसे जबरन करवा लिए गए हस्ताक्षर। आरोपी अब उन पर राजीनामे के लिए बना रहे हैं दबाव। एडिशनल एसपी व एसडीओ ने मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। समथा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में कबड्डी खेलते खेलते छात्र की हो गई मौत। समथर के रहने वाले राजेश करते हैं मजदूरी। उनका 14 साल का बेटा अरुण समथर के ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा का था छात्र। शनिवार सुबह स्कूल गया हुआ था वह, जहां शनिवार होने के चलते खेल का किया गया था आयोजन। कबड्डी खेल रहे थे क्लास के सभी बच्चे। इसी दौरान खेलते खेलते अचानक से चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा अरुण, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के पहले ही बच्चे की हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।
ललितपुर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से विकट हो गई है स्थिति, जहां बुढ़वार मार्ग पर सिधन के पास बयाने नाले में उफान के कारण डूब गया है पुल। वहीं रामनगर से निकले नाले के उफान के चलते पुल के ऊपर से पानी बहने के दौरान नाले में बह गई टैक्सी, जिस पर चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। मोहल्ले के लोगों ने उसे निकाला सुरक्षित बाहर। वहीं 24 घंटे में 271 मिलीमीटर हुई है बारिश। आजादपुरा में राजपूत कॉलोनी से निकले नाले के उफान से गलियों में भर गया है पानी। सिविल लाइन क्षेत्र की कई गलियों में भी जलभराव की बनी हुई स्थिति। राजघाट मार्ग पर सिलागन रेलवे पुल के नीचे जलभराव के कारण यातायात हो गया है बाधित। महुआ में शनिवार शाम हुई 1.5 घंटे की जोरदार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से दी है राहत, वहीं नगरपालिका की लापरवाही के चलते शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या आ गई है सामने। कचहरी परिसर, नवीन गल्ला मंडी, काजीपुरा और परमानंद इलाके में जल निकासी न होने से जनजीवन हो गया है अस्त व्यस्त। मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर में इतना भर गया पानी कि अधिवक्ताओं को कोर्ट से निकलने में परेशानियों का करना पड़ा सामना। वहीं जिला अस्पताल में भी देखा गया बारिश का असर, जहाँ अस्पताल के अंदर पानी भरने से 2 सांप के बच्चे तैरते हुए आए नजर, जिससे मरीजों और कर्मचारियों में बन गया खौफ का माहौल। नवीन गल्ला मंडियां बारिश के चलते भीग गई, खुले में रखी अनाज की बोरी। दतिया के कुमेड़ी गांव में महिला के पति को गोली मारकर उसकी करधौनी चुराने वाला निकला उसका ही प्रेमी, जहां लूट की आड़ में आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रेमिका के पति की कर डाली हत्या। पुलिस ने दोनों को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सागर पाल और पीड़ित महिला की शादी से पहले था प्रेम प्रसंग। प्रेमिका की शादी के बाद सागर मानसिक रूप से था परेशान, इसलिए उसने प्रेमिका के पति को मारने की रची साजिश। मृतक प्रद्युमन सिंह अहरवार 29 जून की रात पत्नी के साथ बाइक से लौट रहा था घर वापस, तभी आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर उनका रोका रास्ता और पत्नी से जेवर लूटने की कोशिश। विरोध करने पर प्रद्युमन को कट्टे से मार दी गोली। इसके बाद बदमाश महिला की करधौनी लूटकर हो गए थे रफू चक्कर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। झांसी के मऊरानीपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाय को बचाने के चक्कर में अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई सवारियों से भरी बस, जिससे बस में सवार यात्रियों में मच गई चीख पुकार। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को नहीं आई कोई गंभीर चोट। बताया गया कि दिल्ली से छतरपुर जा रही थी स्लीपर बस, तभी मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में अचानक से गाय सामने आ जाने से हो गया है हादसा। ललितपुर में शनिवार को बैंगलोर के अनंतपुरा से आगरा मंडी जा रहा टमाटर से भरा ट्रक हाईवे 44 पर पुलिया से टकराकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे सड़क और खेत में भरे पानी में बिखर गए टमाटर, जिन्हें लूटने के लिए ग्रामीणों की लग गई होड़। हादसे में ट्रक का कंडक्टर गंभीर रूप से हो गया घायल। लखनपुरा गांव के पास की है घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कंडक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में अवैध कॉलोनियों की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने कलेक्ट्रेट समाकक्ष में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का किया आयोजन, जिसमें शहर के कई कॉलोनाइजर रहे मौजूद। कलेक्टर ने बताया कि जिले में है 400 से अधिक अवैध कॉलोनियां। भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए यह कार्यशाला की गई आयोजित। कार्यशाला में अवैध कॉलोनी विकसित करने के लिए शासन की गाइडलाइन की दी गई जानकारी। नए नियमों के अनुसार संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन होगा कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण। उसके लिए 50,000 रुपए शुल्क और नियम 5 का शपथ पत्र है आवश्यक। यह ग्राम प्रमाण पत्र राज्य के सभी नगरीय निकायों में होगा मान्य और 5 वर्ष तक रहेगा वैध। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी परिसर में बर्खास्त जेई की बंगले के अंदर बेड पर पड़ी मिली लाश, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र के रहने वाला था मृतक 47 वर्षीय अमरीश गौतम, जो जेई के पद पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में थे कार्यरत, लेकिन एक घोटाले के मामले में 3 वर्ष पूर्व उन्हें कर दिया गया था बर्खास्त। लेकिन बर्खास्तगी के बाद भी यूनिवर्सिटी परिसर में सरकारी आवास में रह रहे थे वह। मोबाइल स्विच ऑफ होने पर बीती देर रात पत्नी ने पड़ोसी को भेजा घर, तब बेड पर मृत अवस्था में पाए गए अमरीश। छोटे भाई का आरोप है कि मेरे भाई ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया था उजागर, उसके बाद उनको कर दिया गया था बर्खास्त। अब घोटाले की शिकायत वापस लेने का बनाया जा रहा था दबाव। बोले यह नहीं है नेचुरल डेथ, इसमें हो सकती है कोई बड़ी साजिश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर लडवारी गांव में शनिवार सुबह एक तालाब में शव मिलने से फैल गई सनसनी, जिसकी 36 वर्षीय अरविंद अहरवार के रूप में की गई पहचान। वह पिछले 2 दिनों से था लापता। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से निकाला बाहर। प्रारंभिक जांच में नशे की हालत में तालाब के पास घूमते समय पत्थर से टकराकर पानी में गिरने से मौत की जताई जा रही है आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में उन्नाव गेट अंदर निवासी रेनू को डॉक्टर संदीप सरावगी ने संघर्ष सेवा समिति परिवार में एक और सदस्य के रूप में किया सम्मिलित। रेनू कपड़े की दुकान पर काम कर अपने परिवार का कर रही हैं भरण पोषण, जिनके पिता का पूर्व में ही हो चुका है स्वर्गवास। उनकी मां विमला वर्मा ने अपनी बेटी के होने वाले विवाह में बड़े भाई की तरह संदीप सरावगी को किया आमंत्रित। विवाह की पूर्व संध्या पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर अपने परिजनों के साथ पहुंची रेनू, जहां उन्हें उपहार के रूप में किचन सेट, साड़ी, सूटकेस व अन्य सामान भेंट कर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश की दी गई शुभकामनाएं। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने हर मुश्किल घड़ी में रेनू की हर संभव मदद का दिया आश्वासन।